नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। कांग्रेस पर भारी बोले बजरी माफिया की प्रशासन के साथ मिली भगत, लोगों को महंगी मिल रही बजरी स्मार्ट मीटर का किया विरोध। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड त्रिदेश बोहरा की राजनीतिक रिपोर्ट। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और जोधपुर जिला प्रभारी विक्रम सिंह शेखावत शुक्रवार को जोधपुर प्रवास पर रहे। शेखावत और कांग्रेस जिला अध्यक्ष सलीम खान उत्तर, नरेश जोशी दक्षिण, हीरालाल मेघवाल देहात ने राजस्थान सरकार और विभिन्न मुद्दों को लेकर मीडिया से बात की। इस दौरान शेखावत ने राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था बिगड़ने और पंचायतों के पुनर्गठन में मनमानी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वह निश्चित तौर से पूरी जनता को भी नजर आ रहा है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बड़ी खराब है, चाहे वह आपराधिक प्रवृत्ति के कार्य हो, चाहे बजरी से संबंधित मामले हो। मैं आज आपको सब बताना चाहता हूं कि बजरी की रेटों को कांग्रेस ने निश्चित तौर से कम करने की पूरी कोशिश की थी, किंतु बजरी 400 रुपए से 500 रुपए टन मिलती थी, वह आज की तारीख में 1300 से 1400 रुपए प्रति टन के हिसाब से मिल रही है। जितने भी बजरी माफिया हैं वे प्रशासन से मिले हुए हैं और अवैध रूप से बजरी बेच रहे हैं। पर्यावरण का भी कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। शेखावत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नगर निगम और पंचायत समितियां हैं, उन पंचायत समितियों में जिला परिषद का जो परिसीमन हो रहा है, इनका वह परिसीमन का जो करने का तरीका है वह बताया तो कुछ और है, और जिस तरीके से परिसीमन कर रहे हैं इसके अंदर बीजेपी के लोग मिल करके और उसका असंवैधानिक तरीके से परिसीमन किया जा रहा है। यह भी बहुत गलत बात है, कोई सुनने वाला नहीं है। जोधपुर और श्रीगंगानगर जिले में जिला परिषद के अध्यक्षों का चुनाव लगातार नहीं कराए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर का विरोध। राजस्थान में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, उपभोक्ताओं को 8000 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से उनको चुकाने होंगे, और उसके चुकाने के साथ साथ एक सबसे बड़ी जो समस्या हुई है वह उससे डबल स्पीड से उपभोक्ताओं के पास में बिजली के बिल डबल आने वाले हैं। यह एक बहुत ही बड़ी समस्या है। कांग्रेस पार्टी इस बात का विरोध करती है। राजस्थान स्टेट हेड त्रिदेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। मैं विक्रम सिंह को आमंत्रित करूंगा आप लोगों के साथ चरित्र से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों को लेकर वार्तालाप श्रीमान विक्रम सिंह। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की के आदेशानुसार हर जिले वाइज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि राजस्थान के अंदर जो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो जन विरोधी जो कार्य हो रहे हैं उनके संबंध के अंदर एक प्रेस वार्ता की जाए और लक्ष्य को ज्ञापन किया जाए। तो माननीय हमारे सब पत्रकार बंधु यहाँ पधारे हुए हैं, हमारे तीनों जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विराजमान है, तो हम इस संबंध के अंदर आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो निश्चित तौर से पूरी जनता को भी नजर आ रहा है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बड़ी खराब है। चाहे उस संबंध के अंदर चाहे चैन से निकलने वाले मामले हो, चाहे और कोई आपराधिक प्रवृत्ति के कार्य हो, चाहे बदली से संबंधित मामले हो। मैं आज आपको सब बताना चाहता हूँ कि ये बदरी वाला मैटर जो है वसुंधरा जी की जब सरकार थी तब बदरी की रेटें एकदम से उस टाइम ज्यादा हुई, और उसके बाद में हाई कोर्ट के सरकार का मामला होते होते कांग्रेस सरकार की सरकार में गहलोत साहब ने बजरी की रेटों को निश्चित तौर से कम करने की पूरी कोशिश की थी, किंतु आज की तारीख में वापस वो की वो स्थिति कायम हो गई है। जो बजरी 400-500 रुपए टन मिलती थी वो आज 1300-1400 रुपए टन के हिसाब से। और इसके अंदर सबसे बड़ी दुख की बात एक और है कि जितने भी बजरी माफिया हैं उन वो प्रशासन से सब मिले हुए हैं और अवैध रूप से बजरी का खनन किया जा रहा है। पर्यावरण का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, परसों रोज में टीवी देख रहा था कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली वाले ने एक लेडी को कुचल दिया, उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे बहुत से कांड हुए हैं जो आपकी सबकी नजरों में। दूसरा ये कि राज्य सरकार द्वारा जो हमारी 312 नगर निगम और पंचायत समितियां हैं
उन पंचायत समितियों के अंदर जिला परिषद का जो परिसीमन हो रहा है इनका, वो परिसीमन का जो करने का जो तरीका है इनका, वो बताया तो उनका क्राइटेरिया तो कुछ और है, और जिस तरीके से परिसीमन कर रहे हैं इसके अंदर बीजेपी के लोग बाग मिलकर के और उसका असंवैधानिक तरीके से उसका परिसीमन किया जा रहा है। ये भी बहुत गलत बात है, लोग बाग को सुनने वाला नहीं है। दूसरा, जो आपकी पुनर्समागम के बाद में जो राज्य जो प्रधानों के और नगर पालिका अध्यक्षों प्रधानों की जो जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा नियम विरुद्ध जो निलंबन की कार्यवाही की जा रही है, वो भी बहुत गलत काम है। जौहरपुर और श्रीगंगानगर जिले में जिला परिषद के अध्यक्षों को चुनाव लगातार प्रदेश सरकार टाले जा रही है, और कानून ये कहता है कि आप निश्चित समय के अंदर इनका चुनाव होना ही होना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा स्मार्ट जो मीटर, सबसे बड़ी समस्या एक और आ रही है राजस्थान के सामने, उपभोक्ताओं के सामने, कि जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जो कंपनियां हैं वो अपने आप तरीके से मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। उसके अंदर 1.4 करोड़ उपभोक्ता जो है उनको 8,000 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से उनको चुकाने होंगे, और उसके चुकाने के साथ साथ एक सबसे बड़ी जो समस्या वो ये है कि उन मीटरों की स्पीड, कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए उन मीटरों की जो स्पीड है वो उससे डबल स्पीड से होंगे, यानी कि उपभोक्ताओं के पास में बिजली के बिल डबल आने वाला है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो कांग्रेस पार्टी इस बात का पुरजोर विरोध करती है कि ये जो जिस तरीके से जो काम किया जा रहा है और उपभोक्ताओं के ऊपर जिस तरीके से भार डाला जा रहा है, ये असंवैधानिक और गलत है। गहलोत साहब ने पिछली बार जो सरकार थी उसमें फ्लैगशिप योजनाएं चालू की थी। उन फ्लैगशिप योजनाओं में चिरंजीवी निःशुल्क स्वास्थ्य योजना, आज जैसी स्कीम में लाभार्थियों को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पा रहा। 38 लाख कर्मचारी पेंशनर्स है, उनके परिजनों को स्वास्थ्य लाभ हेतु बड़ी योजनाएं वो भी खतरे के अंदर आ रही है। तो मुख्यमंत्री मुफ्त दवा योजना, जांच योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये योजनाएं हैं, इनके ऊपर तलवार लटकी हुई है। तो हम कांग्रेस पार्टी इस बात का विरोध करती है कि जो पिछली सरकार में जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी वो बंद नहीं की जाए और उनको सुचारू रूप से संचालित की जाए। भाई महोदय ने आपको से बात की, जोधपुर से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं हैं जिसमें वर्तमान सरकार पूरी तरीके से दुर्व्यवहार कर रही है, सौतेला व्यवहार कर रही है। इसमें जैसा कि विक्रम सिंह जी ने बताया कि स्मार्ट मीटर एक बहुत ज्वलंत समस्या है। पिछले दिनों कई इलाकों में जब इनका विरोध हुआ तो बिजली कंपनी अब पुलिस को साथ लेकर जाने की बात कर रही है। हमारा इस वर्तमान सरकार से सवाल है कि जो आपका ग्राहक है, जो कस्टमर है, क्या वो अपराधी है जिनको आप पुलिस के द्वारा डरा धमका कर मीटर लगाना चाहते हैं? इसमें आपकी क्या मंशा है, आपकी क्या नियत है, ये आपको साफ करना चाहिए। सड़कों के हाल आप तमाम साथी रोज मोटरसाइकिल पर घूमते हैं और मुझे आप लोगों की भी चिंता है कि कहीं किसी गड्ढे में आपकी मोटरसाइकिल गिर जाए, कार गिर जाए और आपको भी चोट नहीं आ जाए। मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि आप कम से कम इस जनमत मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएं ताकि इस राज्य सरकार की और उसकी विभिन्न एजेंसियां, चाहे वो जेडीए हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, निगम हो, उनकी नींद खुले और आम जन को जो नुकसान हो रहा है, जो परेशानी हो रही है, उससे निजात मिले। पिछले दिनों काफी टाइम से निगम में भी तमाशा चल रहा है। कभी 25 लाख का पहले टेंडर करते हैं, फिर वर्क ऑर्डर के टाइम वो सिर्फ 5 लाख का ऑर्डर करते हैं। तो और जबकि दक्षिण में जो भारतीय जनता पार्टी नीट जो बोर्ड है उनको पूरा 25 लाख रुपए का वो काम करने का वर्क ऑर्डर दे रहे हैं, 50 लाख रुपए का, और जहां पर बोर्ड कांग्रेस का है वहां पर सिर्फ 5 लाख रुपए का उन्होंने आदेश किया। और पिछले 2-3 दिन पहले जब पार्षदों ने वहां विरोध दर्ज कराया तो
एक आश्वासन दिया कि हम 2 दिन बाद में इस वर्क ऑर्डर को पुनः रिन्यू करके इसमें 25 लाख का ऑर्डर कर देंगे। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम आपके माध्यम से निगम सीईओ से भी ये बात कहना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि आप ये दोहरा चरित्र, दोहरा व्यवहार दोनों पार्टियों के साथ नहीं करें। पार्षद तो सभी जगह के जन हितैषी काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, कोई भी अपने घर के लिए काम नहीं करता है। तो दोनों निगम में बराबरी की, जबकि सीईओ दोनों का एक ही है और दोनों को अलग अलग नजर से देख रहा है। कानून व्यवस्था की बात जिस तरीके से विक्रम सिंह जी ने कही, तो जोधपुर में भी आप लोगों को पता है, आप लोग भी उसकी न्यूज चलाते हैं। माता का थान तो एक समझ लो क्राइम का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है और वहाँ पुलिस रोज बिजी रहती है। कभी बजरी माफिया हुआ, किसी पर गाड़ी चला देते हैं, कभी गोली कांड हो जाता है। 2 दिन पहले भी मेरे संज्ञान में आया कि वहाँ जवान बच्चों ने किसी वृद्धा की हत्या कर दी और 25 लाख रुपए की वहाँ लूट कर ली किसी गाँव में जाकर। पास में नागौर जिले का कोई गाँव है, वहां पर जाकर, और अखबार में भी आया इसका, आप लोगों को शायद संज्ञान में वो बात नहीं आ पाई। तो सबसे शर्मनाक बात यह है कि पुलिस के खुद के कांस्टेबल एक व्यक्ति का अपहरण करके और उससे 10 लाख की फिरौती थाने के अंदर मांगते हैं और उसका पेमेंट थाने में बैठ के हो रहा है। ये एक बहुत सोचनीय विषय है। इसका भी हम आप लोगों के माध्यम से राज्य सरकार को कहते हैं कि उसमें भी कुछ ना कुछ कार्रवाई हो। पहले श्रीमान अशोक गहलोत साहब की जो मंत्री योजना थी, गरीबों का भरपेट खाना 8 रुपए में देने की, इंदिरा रसोई नाम से योजना चलेगी और पूरे राजस्थान में वो सफल रही। उसका सरकार बदल गई, उसका नाम बदल दिया गया, अन्नपूर्णा रसोई उसका नाम कर दिया। हमें उस पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि 25 रसोइयां बंद कर दी जोधपुर में। राजस्थान में कितनी हुई होंगी वो अलग अलग जिलों के अलग अलग आंकड़े हैं। जोधपुर में इन्होंने रीटेंडर के लिए एक निविदा निकाली और उस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, अलॉटमेंट नहीं हुआ है। खास करके सरकारी अस्पतालों में जो रसोइयां संचालित होती थी उनको भी बंद कर दिया गया है। तो बाहर से मरीज के साथ आने वाले जो उनके परिजन है उनको महंगा खाना खरीद कर खाना पड़ रहा है। तो हम सरकार से आपके माध्यम से ये भी निवेदन करते हैं कि आप उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कार्रवाई करें। लिफ्ट कैनाल जो जोधपुर में सम्माननीय अशोक गहलोत साहब ने यहाँ पर उसका उद्घाटन किया था और उसका 3rd फेज स्टेडियम ग्राउंड में बहुत बड़े जुलूस के अंदर हम लोगों ने उसका उद्घाटन किया और काम भी उस वक्त शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही सरकार बदली उसका काम की गति स्लो हो गई है और मुझे नहीं लगता है कि जो तय समय है उसमें वो कार्य पूर्ण हो सकता है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि पश्चिम राजस्थान की महती योजना लिफ्ट कैनाल को भी जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। आगे की बात नरेश जोशी जी करेंगे। जैसा कि 1-2